हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए, जो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, तो ये मैं अपने घर से, मतलब कि मेरा जो घर के पास का जो स्टेशन है वहाँ पर मैं आई थी। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी ट्रेन है जिस पर हम बैठकर अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है और अभी मैं अपने ट्रेन में बैठ गई हूँ। अपने जो सीट है, ट्रेन के सीट में बैठ गई हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरे हस्बैंड भी बैठे हैं। और अभी बस ये ट्रेन 7 बजे ये खुलती है और जिस स्टेशन से हम लोग बैठे हैं। उसके बाद जैसे ही ट्रेन खुल जाती है, आधे घंटे बाद ये टीटी आते हैं और मतलब सबका टिकट वगैरह चेक करते हैं। अभी रात के 9:30 बज गया है, सभी लोग सो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि एसी भी चल रहा था और जो छोटे वाले फ़ैन होते हैं वो भी चल रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मुझे नींद ही नहीं लग रहा था। वही मैं कह रही हूँ, नींद नहीं लग रहा है। तो फिर वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो अब सोना तो है ही है, क्योंकि सभी सो गए थे। फिर मैंने कहा कि अभी देखिए शांत है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी खाना खा लेती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं पूड़ियाँ लेकर आई थी और आलू और भिंडी की भुजिया थी मेरे घर में। तो मैंने क्या किया था ना कि दोनों भुजिया ही थी। वैसे तो मैं आलू भूंज के लाने वाली थी, लेकिन ना मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और ये बहुत टेस्टी आलू भिंडी की भुजिया बनके तैयार हो गई थी। यहाँ पर देखिए, पूड़ियाँ मैंने निकाल लिया है, अभी हम दोनों खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। और अभी देखिए, ये मॉर्निंग का समय हो रहा है। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है क्योंकि देखिए बाहर ट्रेन का सफ़र है, तो मोबाइल वगैरह हम अपने अच्छे से रखते हैं और सफ़र में अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना भी चाहिए। और थोड़ा सा अभी जैसा सिचुएशन है तो उतना मतलब कि ज़्यादा स्टाइल वगैरह नहीं मारना चाहिए और मास्क हमेशा अपने चेहरे पर रखें। मैंने भी रखा था और सभी ने रखा था। तो जब सो गए थे ना सभी लोग, फिर हमने खाना निकाल के खाया, क्योंकि फिर लोग आते जाते रहते हैं, समझ सकते हो आप, ट्रेन है। तो देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह हो चुकी है। तो अभी देखिए, सभी लोग उठ चुके थे, तो मैं भी सोची कि चलो मैं भी उठकर फ्रेश हो जाती हूँ। और ये जो छोटा सा पिल्लो है ना, ये मैं लेकर आ गई थी क्योंकि बहुत काम आया, सर पर रख कर ना सोने के लिए बहुत ये काम आया और इस वजह से मैं लेकर आ गई थी। तो देखिए, यहाँ पर ये स्टेशन में रुकती है, शायद कानपुर रहता है, शायद कानपुर का स्टेशन रहता है। और अभी देखिए, मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मतलब हमने रात में पूड़ी लेकर आए थे घर से, बाहर का हमने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि 7 बजे इवनिंग में हम बैठे थे और सुबह 11 बजे का हमारा वो ट्रेन से उतरने का टाइम था। पक्का 11 AM पर हम लोग का ये मतलब कि ट्रेन पहुंचा देती हमारे स्टेशन पर। तो ये देखिए, अभी हम लोग बस, मैं यहाँ पर मतलब फ़्रेश होकर थोड़े से बालों में कंघी वगैरह करके बस मास्क लगा कर बैठी हूँ और बस 11 बजने का वेट कर रही हूँ। और मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतना ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ। बहुत जल्दी ये ट्रेन मेरे शहर से ये दिल्ली पहुंचा देती है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और अभी जैसे कि आपने देखा, ये गाज़ियाबाद स्टेशन है और गाज़ियाबाद के बाद फिर दिल्ली आ जाती है कुछ ही देर पर। और जिस गाड़ी में हम लोग बैठे थे ना, परफेक्ट टाइमिंग थी, 1 मिनट लेट नहीं, 1 मिनट मतलब कि पीछे नहीं। 11 बजे दिल्ली का स्टॉपेज था, लेकिन मतलब कि पहले ये पहुंच जाती, 10 मिनट बाकी थे। तो गाज़ियाबाद के बाद बीच का एक जगह था, वहाँ पे ये ट्रेन रुक गई थी। पक्का जब 11 बज गए तब जाकर फिर हमें ये रुकती है दिल्ली स्टेशन पर। तो ये देखिए, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दिल्ली स्टेशन। और आप सब पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि आप कहाँ जा रहे हो। बहुत लोगों को पता भी है कि सब लोग कहाँ दिल्ली जा रहे हो, कोई किसी ने मतलब कि किसी ने यहाँ वहाँ कहा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप अपने भैया भाभी के पास जा रहे हो दिल्ली। तो जी हाँ, मैं दिल्ली ही जा रही हूँ। और आपको देखिएगा, मेरे वहाँ के व्लॉग भी आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आप सभी को।
तो ये देखिए अभी ये गाज़ियाबाद का जंक्शन हमने क्रॉस कर दिया है। उसके बाद फिर इतनी तेज़ रफ्तार पहुंचती है कि जल्दी पहुंच जाती है। और ये ट्रेन बहुत अच्छी थी, टाइम के अनुसार बहुत अच्छी थी। और हमने घर से बिस्कुट और कुछ फ्रूट्स हम लेकर आए थे, जैसे अनार, खीरा, सेब, ये सब लेकर आए थे। वही हमने मॉर्निंग में खाया। और उसके बाद बिस्किट और जो नमकीन के पैकेट होते हैं वो सब भी ट्रेन में देखिए बिकती है। खाना बिक रहा था पर हमने लिया नहीं। अभी जैसा सिचुएशन है, बाहर का चीज़ अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए ये अब जो मतलब ये वाला नदी देखकर ना सब लोग जान जाते हैं कि हम लोग बस दिल्ली पहुँच गए हैं। इस नदी से ना बहुत तेज़ एक बदबू आती है। जो इस रूट से जाते होंगे ना उनको पता होगा, क्योंकि इसमें सभी नालियों के ना इसमें पानी गिरता है, इस वजह से ये पूरा नदी गंदा हो गया है। और ये नदी जाके मिलती है यमुना नदी में शायद मिलती है। तो बहुत तेज़ बदबू आ रही थी यहाँ से। जब मैं कभी भी यहाँ से गुजरती हूँ, ऐसे तो बहुत दिनों बाद मेरा डेली जाना हो रहा है तो इस वजह से, लेकिन जब भी जाती हूँ ये वाला रूट से ही जाती हूँ। तो ये देखिए अभी हम लोग बस दिल्ली पहुँच गए हैं। और अब सब मतलब कि बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, बहुत लोगों ने कहा कि आप यहाँ जा रहे हो, आप वहाँ जा रहे हो, गेस कर रहे थे। मुझे अच्छा लगता है, आप सभी के कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं कि आप लोग इतना मुझे समझते हो। जब मैं नहीं बताती फिर भी आप वो चीज़ें जान जाते हो। तो देखिए अभी हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं। हमारे पास ना ज़्यादा सामान नहीं है। देखिए मेरे हस्बैंड के पास एक ही बैग है, उसी में से मेरे कुछ कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं। और उसके बाद मेरे पास मेरा पर्स है। और बस अभी मैं ऊपर चली जाती हूँ। और मतलब कि अभी देखिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो भीड़ भी था, क्योंकि पता नहीं मतलब वो होता नहीं है कि एक अफवाह सी फैल जाती है कभी कभी, तो वही मतलब हो जाता है। तो अभी नहीं हुआ था। जब मैं दिल्ली पहुंच गई थी उसके 2-3 दिन बाद मुझे सुनने में आया था कि मतलब रेलवे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने लगी है। क्यों होने लगी है? क्योंकि आप सब जानते हो जो अफवाह होती है वो आग जैसी फैल जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि अब देखिए ना समझ होते हैं, तो बहुत दूर दूर से अपने घरों को छोड़कर आते हैं। फिर वो लोग अपने घर जाने की इच्छा रखते हैं। तो इच्छा रखने से मतलब कि कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, लेकिन वो भी बहुत भोले होते हैं इस वजह से। लेकिन अफवाह बिल्कुल भी नहीं फैलानी चाहिए, खासकर व्हाट्सएप और फेसबुक में नहीं, हमें और बल्कि सिखाना चाहिए कि कैसे हम एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें और ऐसे टाइम को कैसे मैनेज करें। और देखिए अभी यहाँ पर हम लोग बस स्टेशन से निकल रहे हैं। और बस जैसे ही स्टेशन से निकलते हैं, हमने ओला बुक किया था तो वही हमने उसे लोकेशन भेज दिया है। हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर ही हम लोग खड़े थे। तो बस हम लोग जो ओला वाले भैया थे उनको लोकेशन भेजा हुआ है, तो वो अभी आ ही रहे हैं, बस 1 मिनट में ही आ जाते हैं। तो बस हम लोग बैठकर फिर हम घर पहुंच जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है ये रेलवे स्टेशन से मेरा घर, करीब मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता है, आधा घंटा और थोड़ा सा और 5-10 मिनट लगता है। और यहाँ पर मैं आप सभी को यही बता रही थी कि देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से मतलब समय लग जाता है। और हम मतलब सब जानते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यही मैं बता रही थी कि बड़ी बड़ी शहरों की बड़ी बड़ी बातें। तो वही मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर रहती है। मैं तो खिड़की से देख रही थी, मैं काफ़ी सालों के बाद ये सब नज़ारा देख रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था, खुशी भी लग रहा था। और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, ये तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद फिर मैं ना गाड़ी में मतलब थोड़ा सा होता नहीं कि थक जाते हैं हम कभी, तो वही फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर हम देखिए पहुंच जाते हैं। और अच्छा लग रहा था, काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ, बहुत दिनों के बाद आई हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा था। क्योंकि जैसे मैं छोटे शहर से अभी आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, नया नया लग रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स,
इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोड, तो खुशी हो रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपने मायके आ गई हूँ और यहाँ पर मेरे भाई हैं, दोनों भाई और मेरी भाभी। तो भाभी गरम गरम हम लोग के लिए खाना बना रही है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और जल्दी से फ्रेश होकर फिर हम लोग खाना खाएंगे।